हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। यानी जो रियल नंबर होते हैं वो आपके पास रेशनल और इरेशनल की कलेक्शन, यानी रेशनल सभी रेशनल नंबर आपके पास रियल होते हैं और सभी इरेशनल नंबर भी आपके पास रियल होते हैं। अब है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप की होती है बेटा, यानी रियल नंबर को हम डेसिमल की फॉर्म में किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। आपके पास है रियल नंबर, आपके पास दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है बेटा रियल नंबर में। एक तो होती है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप की एक्सपेंशन होती है बेटा आपके पास। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आपके पास टू टाइप की होती है बेटा। पहला होता है आपके पास रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इस तरह की आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन होती है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप की होती है, एक तो रिपीटिंग और एक होती है आपके पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्या होता है इनमें, आप वो देखिए बेटा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती हैं जिसमें आप किसी भी नंबर को, जैसे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर आपके पास कोई भी एक नंबर होता है, यानी 17/8 आपके पास कोई भी नंबर है। जब आप 17 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो डेसिमल है वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होंगी आपके पास। कैसे होंगी, जैसे ही आप 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। लाइक दिस, आप 17 को 8 से डिवाइड करते हैं, 17 है बेटा आपके पास ये, और ये आपके पास 8 है। 17 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमाइंडर आपके पास 1 आता है, 17 माइनस 16। फिर आप डेसिमल का यूज करते हैं दोनों जगह। जैसे ही आप डेसिमल का यूज करते हैं तो जो डिविडेंड है वहां पर आप 0 रख देते हैं। डिविडेंड पे आपने 0 रखा तो 0 को आप यहाँ लेकर के आते हैं, ये आपके पास 10 हो जाएगा। जैसे ही ये आपके पास 10 होता है फिर आप आगे डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, फिर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 2 आता है। जैसे ही रिमाइंडर आपके पास 2 आता है फिर आप 0 यहाँ पे रख देते हैं, 0 को यहाँ पेश कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास ये 20 हो जाएगा। जैसे ही ये 20 होता है 8 से फिर 8 2 जा 16, तो आपके पास रिमाइंडर आता है बेटा 4। जैसे ये 4 रिमाइंडर आता है फिर आप एक 0 यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे हो जाता है आपके पास 40। तो 8 5 जा 40, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 0। जैसे हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते वक्त किसी कुछ स्टेप से डिवीजन के होने के बाद रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम 0। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो चाहे आपके पास कोई भी नंबर हो, किसी भी टाइप का हो, जिसमें आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। नेक्स्ट आता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, आपके पास इस तरह से रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता रहेगा।
देखिए बेटा, वो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम 13/3। 13/3 आप 13 को 3 से डिवाइड करते हैं बेटा। 13/3 का मतलब 13 को आपने 3 से डिवाइड करना है। तो 13 आपके पास ये है बेटा, 13 को आपने 3 से डिवाइड किया। 13 डिवाइजर है और ये 3 आपके पास डिवाइजर है और 13 डिविडेंड है। 13 4 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये आपके पास 13 था। 3 को से आप डिवाइड करेंगे 4 पे जाएगा, 4 पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 12। माइनस करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पास रिमाइंडर 1 आता है। अब इसके बाद हम वही डेसिमल का यूज करते हैं दोनों जगह, डिविडेंड में भी और क्वोशिएंट में। आप डिविडेंड और क्वोशिएंट दोनों में आपने डेसिमल का यूज किया। आप डिविडेंड में आप 0 रखेंगे, तो 0 को आप यहाँ लेकर के आएंगे नीचे लेकर के आए तो अब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर वही आएगा बेटा। इससे पहले स्टेप पे भी आपके पास रिमाइंडर 1 आया था बेटा, अब इस स्टेप में भी आपके पास रिमाइंडर 1 है। आप फिर 0 यहाँ पे रखेंगे, 0 रखा तो यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा बेटा। यही प्रोसेस आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप करते रहेंगे तो भी आपके पास इसी तरह से रिमाइंडर 1 आता रहेगा। तो इस 13 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा बेटा। जब आपके पास 13 को 3 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये नंबर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है। यानी 13/3 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया था बेटा 2 टाइप होती है, एक तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपका रिमाइंडर रिपीट हो जाएगा बेटा, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, फिर रिमाइंडर 1 आया, फिर रिमाइंडर 1 आया, ये तो बात थी रिमाइंडर की तरफ से। रिमाइंडर आपका इसी तरह रिपीट होता रहता है तो वो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। वो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपके पास। अगर रिमाइंडर आपका इस तरह से रिपीट नहीं होता है तो वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। रिमाइंडर अगर रिपीट नहीं होता है इसी टाइप से तो वो आपके पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपके पास रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं। रिपीटिंग कब होगी? जब आपके पास रिमाइंडर बार बार रिपीट होता है तो वो आपके पास रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और रिमाइंडर रिपीट नहीं होता है तो वो आपके पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। नेक्स्ट हम इसको क्वोशिएंट की तरफ से देखते हैं बेटा। आपके पास जैसे क्वोशिएंट है, आप इसी तरह से आपके पास ये 3 और आता रहेगा। यानी क्वोशिएंट में आपके पास एक डिजिट बार बार रिपीट होती है, एक डिजिट बार बार रिपीट होती है तो वो आपके पास क्या होता है, वही सेम डिजिट आती जा रही है हर बार। तो आप क्वोशिएंट को देख करके भी बता सकते हैं ये नंबर आपके पास यानी 13/3 रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी ये है 4.333 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो नंबर है आपके पास, इसको आप रिटर्न कर सकते हैं 4.3 यानी यही डिजिट आपके पास बार बार रिपीट होती है, इसलिए हमने इस 3 को, इस डैश को आप बार भी बोल सकते हैं बेटा, यानी 4.3 बार। तो ये होता है आपके पास। नेक्स्ट इसी में कुछ ऐसा हो सकता है बेटा, आपके पास कोई एक डिजिट बार बार रिपीट होती है, मतलब बार बार रिपीट होती है, जैसे यहाँ पे आपके पास 4.12 डैश इस टाइप का है, तो यही 2 डिजिट का एक ब्लॉक है बेटा। जब 2 डिजिट का ब्लॉक बार बार रिपीट होता है, डैश का मतलब है यहाँ पर 4.12 डैश, तो इसको आप रिटर्न कर सकते हो 4.12
1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। यानी 2 डिजिट का एक ब्लॉक बार बार एक पैटर्न के अकॉर्डिंग रिपीट होता है क्यूसेंट में। तो ऐसे नंबर को भी आप रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। ऐसे नंबर की भी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस 2 डिजिट की जगह आपके पास 4 डिजिट हो सकती हैं, 7 डिजिट हो सकती है बेटा। अब जैसे कि है आपके पास 3.157 है और इसके ऊपर डैश है, तो इसका मतलब ये 3 डिजिट का जो है ब्लॉक वो बार बार रिपीट होगा। कैसे होगा? 3.157 157 157 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट का एक ब्लॉक है, वो बार बार रिपीट होता है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग रिपीट होगा। वही डिजिट आपके पास पहले 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 1 5 7, इसी तरह से आपके पास ये रिपीट होता रहेगा। आप ये क्वोशिएंट को देख करके डिसाइड कर सकते हैं आपकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अब नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं बेटा। नॉन रिपीटिंग में ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन होती है जिसमें आपके पास क्वोशिएंट में जो है वो डिजिट एक पैटर्न के अकॉर्डिंग रिपीट नहीं होती। जैसे आप सबसे पहले एग्जांपल ले सकते हैं बेटा 0.12012000 12000 एंड सो ऑन। अब आपके पास 1 और 2 है बेटा। 1 2 के जस्ट बाद अगर 1 2 आता तो आपके पास ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अब 1 2 के बाद आपके पास 0 आया है, फिर 1 2 आया बेटा, तो ऐसे में आपका ये पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं होता। जैसे ये पैटर्न फॉलो नहीं होता तो आप इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे आपके पास ये आ जाए 0.01 001 001 इस टाइप से एंड सो ऑन। अब देखा जाए तो जैसे अगर ये आपके पास रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती तो क्या होता? रिपीटिंग में क्या होता है? पहले 0 आया, फिर 1 आया, 0 उसके बाद 1 आना चाहिए था बेटा, तो इसमें 1 नहीं आया आपके पास। क्वोशिएंट में 1 की बजाय आपके पास 0 आ चुका है। अब ऐसे 0 1 के बाद 0 1 आना चाहिए, जबकि 00 आई है आपके पास। तो ऐसे आप इसको क्या नहीं कहेंगे? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं कहेंगे। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके पास नॉन रिपीटिंग है बेटा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग उसी टाइप से आपकी डिजिट रिपीट नहीं होती है। और इसमें आपके पास जैसे ही आप एक एग्जांपल लेते हैं पाई का। पाई की वैल्यू वैसे तो आप रिटर्न करते आए हैं 22/7, बट ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बेटा। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास सर्क्यूमफ्रेंस सर्कुलर पार्ट में होती है, वो होता है बेटा सर्क्यूमफ्रेंस बाय डायमीटर। द रेशियो ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस एंड द डायमीटर इज कॉल्ड पाई। दोबारा से सुन ले बेटा आप, पाई क्या होता है? द रेशियो ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस एंड द डायमीटर इज कॉल्ड पाई। ये हमेशा सर्कुलर पार्ट में राइज होता है। सर्कुलर पार्ट मीन आपके पास जैसे सर्कल है, व्हील है, कोई और चीज जो राउंड सर्कल में होती है। तो यहाँ पे ये आपके पास ये सर्क्यूमफ्रेंस होती है बेटा। लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सर्क्यूमफ्रेंस है। आप यहाँ से चले बाउंड्री के ऊपर और वापस यहीं पे आए, तो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया ये अलोंग सर्क्यूमफ्रेंस के किया, तो ये जो टोटल डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी लेंथ ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस कहलाती है बेटा। लेंथ ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस। तो सर्क्यूमफ्रेंस और ये होता है आपके पास डायमीटर, जो कि रेडियस का डबल होता है। रेडियस का डबल होता है। यहाँ ये आपका सेंटर है, तो ये आपके पास रेडियस होती है बेटा। इतना पार्ट ये रेडियस होती है। रेडियस का डबल आपके पास डायमीटर होता है।
तो डायमीटर यानी सर्कमफ्रेंस सी ले लेते हैं बेटा, सी बाई डायमीटर डी ले लेते हैं इक्वल टू पाई। तो ये सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर जो है वो पाई के इक्वल होता है बेटा। और यहाँ पर हम जो पाई की वैल्यू लेकर के चलते हैं, आपने अभी तक रीड किया होगा कि पाई 22/7 होता है, ये लोवेस्ट रेशियो आता है बेटा। ये 22/7 जो है वो आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई की जब आप डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे 3.14 के ऊपर जैसे आपके पास डैश नहीं आता बेटा, 3.14 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके पास ये चलती रहती है। ये ना ही तो इसमें जब आप रिमाइंडर को देखते हैं तो ना ही तो आपके पास रिमाइंडर रिपीट होता है, यानी हर बार एक अलग रिमाइंडर आ जाता है, हर बार एक अलग रिमाइंडर आएगा। और यहाँ क्वोशिएंट में भी देखेंगे तो हर बार आपके पास अलग से डिजिट आती रहेगी, अलग से डिजिट आती रहेगी। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये इस टाइप से आप निकालते हैं। और इसलिए पाई आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है पाई। तो अब जो नंबर आपके पास मैंने बताया था आपको, द कलेक्शन ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब इनमें से कौन से तो आपके पास रैशनल होंगे और कौन से आपके पास इरेशनल होंगे। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनकी है बेटा, वो सभी के सभी आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो सभी के सभी आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। और जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है वो भी आपके पास रैशनल होते हैं बेटा, वो भी आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर आपको पता लग चुका होगा, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनकी है वो भी आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो सभी नंबर इरेशनल होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था बेटा आपको कि जो रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन है वो रियल होता है। अभी आपने डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग देखा तो आपके पास रिजल्ट या तो रैशनल में आता है या फिर इरेशनल में आता है, यानी रैशनल और इरेशनल की कलेक्शन को आप रियल नंबर की कलेक्शन बोलते हैं। तो आपके पास रैशनल किस कंडीशन में होंगे वो आपको पता लग चुका होगा, जिन नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, जिन नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है वो आपके पास रैशनल, जिनकी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है वो भी रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपके पास इरेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म टू द फॉर्म p/q, यानी कोई भी आपके पास डेसिमल फॉर्म में है उसको आपने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल की फॉर्म में आपके पास ये हो सकता है बेटा 3.16 है, इसको आपने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह के नंबर में डेसिमल के नीचे आप 1 रख सकते हैं। डेसिमल के नीचे जैसे ही मैंने 1 रखा, डेसिमल के बाद जितनी आपके पास डिजिट हैं 1 के आगे आप उतना ही 0 लगा। आपने यहाँ पे 0 का यूज किया, 3.16 को आपने 316/100 रिटर्न किया। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें, 2 से आप डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, यहाँ से आप क्या जाता है बेटा 2 5 जा 10 और 0। अब इससे आगे और भी लोएस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है तो आप और आगे कर दें, 2 7 जा 15, 2 7 जा 14 और ये आपके पास 1 रिमाइंडर आता है बेटा और ये 18 हो जाता है, 18 हो जाता है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 बेटे, 2 5 जा 10। इससे आगे आप देखते हैं
की और लोवेस्ट फॉर्म में नहीं जाता। तो 3.16 को आप p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 79/25 आता है, 79/25 आता है। तो ये इस तरह से आप इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद बारी आती है बेटा आपके पास कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है, 3-5 डेस, यानी इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में। तो p बाई क्यू की फॉर्म में जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा बेटा 0.35 डेस को आप लेट कर सकते हैं बेटा, लेट x इक्वल टू 0.35 डैश 35 डैश। ऐसा आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है जिसमें आप, अब यहाँ पे आपने ये देखना है बेटा कि कितनी डिजिट के ऊपर डैश है। आपके पास 2 डिजिट के ऊपर डैश है, यानी 2 डिजिट ऐसे जिसके ऊपर डैश है, तो वो यहाँ पर जितने डिजिट के ऊपर डैश होता है, यानी जितने डिजिट का ब्लॉक आपके पास रिपीट होता है, आप 1 के आगे उतनी जीरो रखें, 1 के आगे उतनी ही जीरो रखें। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता है तो मैंने 1 के आगे 2 जीरो रखे। अब ये हो जाता है बेटा 100। अगर 1 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता है, सिंगल डिजिट का ब्लॉक है वो रिपीट होता है, यानी सिंगल डिजिट आपके पास रिपीट होती, तो आप 10 हो जाता, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। अगर 3 डिजिट का ब्लॉक आपके पास रिपीट होता है तो आप 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 100 both side, multiply both side by 100। 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नंबर आता है बेटा, ये तो हो जाएगा इधर तो 100x और इधर 100 इंटू में 0.353535, इस तरह से आप अपने नंबर को रिटर्न कर सकते हैं। तो अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितने जीरो हैं डेसिमल उतने ही डिजिट राइट की तरफ चला जाता है बेटा। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट राइट की तरफ चला जाएगा। अगर 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट चला जाएगा। 10 से करोगे तो 1 डिजिट राइट साइड चला जाएगा। अब ये आपके पास हो जाएगा बेटा 100x इक्वल टू 35.353535 एंड सो। तो यहाँ पर आप देखते हैं बेटा 30 पॉइंट समथिंग, 30 पॉइंट कुछ भी कोई भी नंबर है तो वो यहाँ पर 35 तो आपके पास कंप्लीट है, जो रिमेनिंग है वो 0 पॉइंट समथिंग है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 35 प्लस 0.353535 एंड सो ऑन, यानी 35 में इस नंबर को आप ऐड करोगे तो आपके पास 30 पॉइंट ये आएगा। कैसे करते हैं हम, ऐड करते हैं तो आपको पता है डेसिमल के नीचे आप डेसिमल का यूज कर लेते हैं, यानी मैंने 35 और यहाँ पे डेसिमल क्या है 0.35 है, 35 है एंड सो ऑन, और इसमें भी सो ऑन। ऐड करेंगे तो ये तो रहेगा ही, ये आपके पास 3535 आएगा बेटे, क्योंकि 0 + 5 5, 0 + 3 3, 0 + 5 5, 0 + 3 3.5, 35 + 0 35, यानी 35.3535 को आप इस तरह से 35 + 0.353535 रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हो बेटा आपके पास ये जो 0.3535 ये जो नंबर है और ये नंबर आपके पास इसके इक्वल है और इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये 0.3535
35 डैश डैश डैश, यानी इन सभी जगह पे आपका ये नंबर सेम है। इस नंबर को आपने x पुट किया है, x लेट किया था, तो यहाँ पे जो ये नंबर है इसकी जगह पे आप x को रिप्लेस कर देंगे। तो 100x इक्वल टू 35 प्लस x, 35 प्लस x। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा बेटा, 35 प्लस x तो आपने किया है, तो x वाली टर्म को आप एक साइड ले आते हैं और बाकी जो टर्म है उनको आप एक साइड में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 100x माइनस x इक्वल टू 35 होगा, तो ये आपके पास 99x इक्वल टू 35 होगा। तो आपने तो x की वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 35/99। तो ये p/q की फॉर्म में कन्वर्ट आपने किया है बेटा, यानी आपका टॉपिक जो था वो कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म टू p/q फॉर्म, यानी डेसिमल फॉर्म को आपने p/q में कन्वर्ट किया। उसके लिए पहले हमने इससे पहले जो एग्जांपल लिया था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का था बेटा। ये एग्जांपल आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का था। नेक्स्ट आता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसी डेसिमल को आप p/q में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको p/q की फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं बेटा। वहां पे इरेशनल नंबर को आप p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही आप उनको रिटर्न कर सकते।